भारतीय जनता पार्टी बोचहा विधानसभा अंतर्गत मुसहरी मंडल पूर्वी का मैं अध्यक्ष हूं और हमारी एक ही मांग है कि जब से भारतीय जनता पार्टी जीवित हुई है बोचहा विधानसभा में, तब से लेकर यहां सिर्फ दलाली ही किया जाता है और बार बार बेबी कुमारी को ठगा जाता है। और आप पूछिएगा कि यह कैसे हम बोल रहे हैं, किस बात पर बोल रहे हैं। 1995 में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 4 से 5 हजार वोट लाने के लिए ही वहां से टिकट लेती थी और हमारे अंतिम प्रत्याशी हुए थे राम आशीष पासवान जी। उनको 5500 के आसपास में वोट आया था। उसके बाद वहां से कंटिन्यू आरजेडी और जदयू ही जीता था। लेकिन बेबी कुमार 2011 में आई है बेबी कुमारी। उसके बाद भाजपा को पूरे बिहार में सबसे ज्यादा मेंबरशिप और बोचहा में जिंदा करने का भारतीय जनता पार्टी का काम किया तो बेबी कुमारी ने किया, जिसका पार्टी ने इनाम बेबी कुमारी को दिया कि गठबंधन के खाते में वह सीट शेयर कर दिया गया और बेबी कुमारी को टिकट देकर टिकट फिर छीन लिया गया। उसके बाद वहां बोचहा की जनता ने निर्दलीय बेबी कुमारी को जिताया। इसका इनाम बेबी कुमारी को मिला। पुनः वह सीट जो निर्दलीय होते हुए भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दी, जिसका बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी साल की बात है यह 2015 से 2020 तक बेबी कुमारी निर्दलीय उम्मीदवार थी, जिसका संगठन ने इतना बड़ा बेबी कुमारी को इनाम दिया और कार्यकर्ताओं को ठगने का काम किया कि वह सीट पुनः वीआईपी के खाते में दे दिया गया। और उसके बाद वह बेबी कुमारी संगठन के नाम पर कि भैया हम संगठन के सिपाही है, संगठन जो कहेंगे, और वो अपना उम्मीदवारी वापस ले ली। जबकि वहां उस समय बेबी कुमारी अगर चुनाव लड़ती तो कम से कम 20 से 25 हजार वोट से जीतती, लेकिन वीआईपी का आया तो 5500 वोट से वह चुनाव जीते। उसके बाद 2020 की बात है और पुनः अभी जो चल रहा है तो हम लोग को शीर्ष नेतृत्व के द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि आप लोग गठबंधन का मर्यादा रखे। तो भैया गठबंधन का मर्यादा रखने के लिए क्या बोचहा विधानसभा वह दलित महिला अपना बाल बच्चा परिवार छोड़कर 24 घंटा, और मैं डंके के चोट पर कहता हूं पूरे बिहार में बेबी कुमारी के क्लेवर के नेता गिनती से 5 से 10 होंगे जो अपना घर परिवार बाल बच्चा छोड़ के जनता के लिए रहती है। रात को 12 बजे आप फोन कीजिए तो तीसरा से चौथा रिंग होगा नहीं और आपका फोन रिसीव हो जाएगा। तो वैसे नेता को सिर्फ ठगने के लिए यहाँ शीर्ष नेतृत्व, अगर टिकट आपको काटना है आप बड़े नेता का काट कर दिखा दीजिए कि गठबंधन का धर्म है, लेकिन वहां पर आप झुक जाइएगा। क्योंकि और बोचहा की धरती से जो मलाईदार उम्मीदवार है, बेबी कुमारी के पास पैसा नहीं है, उसके पास एक ही चीज है, संगठन और संगठन के कार्यकर्ता। बेबी कुमारी के पास सिर्फ कार्यकर्ताओं का बल है, इसीलिए तो कार्यकर्ता जनता जिसको कार्यकर्ता बनाता है तो वही तो कार्यकर्ता अपना घर परिवार छोड़ के आज बेबी कुमारी के साथ हम लोग 6 महीना से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। और आज सब सर्वे बता रहा है कि बोचहा में अभी चुनाव हो जाए तो 15 से 20 हजार मतों से हम चुनाव जीतेंगे। तो अभी सुनने में आया है एक आयातित उम्मीदवार जो इससे पहले सकरा से भी चुनाव लड़ चुकी है, वर्तमान में 2022 उपचुनाव में वीआईपी से भी लड़ी है। अभी हम लोग को जो सुनने में आया है, यह सच्चाई कितनी है भगवान ही मालिक, कि हाजीपुर का 7 कट्ठा जमीन शीर्ष नेतृत्व को दिया जाता है और भगवान मालिक, उसमें कुछ नेता ऐसे है दलाल टाइप के नेता को दिया जाता है। हम लोग सीधा कहते हैं कार्यकर्ता बेबी कुमारी की मांग कर रही है, आप क्षेत्र में जाइए, बच्चा से पूछिए, 5 बरस के बच्चा से पूछिए तो वो बताएगा आपको बेबी कुमारी कौन है, जो वह आपके आगे का भविष्य का पीढ़ी तैयार कर रही है। और वैसे नेताओं को आप ठगने का काम कीजिएगा तो वहां की जनता इस बार माफ नहीं करेगी। और मैं यहाँ प्रदेश कार्यालय में हम लोग अपने मर्जी से अपना खर्चा करके आए, क्योंकि अगर हमारा उम्मीदवार नहीं तो हम लोग 7 विधानसभा में हराने का ही सिर्फ काम। पार्टी जो सर्वे की होगी तो कुछ तो देखा होगा। तो वहां तो हर एक सर्वे में वहां तो 20 हजार 15 हजार से हम चुनाव जीत रहे हैं। तो इसीलिए जो चुनाव जीत, बेबी कुमारी के पास पैसा नहीं है इसलिए बेबी कुमारी को टिकट काटा जा रहा है। लग रहा है पैसे की वजह से दे रहा है। निश्चित, अगर कार्यकर्ता जो हमारे 5 मंडल है, 5 मंडल का अध्यक्ष, जितना कमेटी, सब कमेटी बेबी कुमारी का नाम ले रही है, दूसरा कोई उम्मीदवार ही नहीं है। अगर जिस उम्मीदवार को कम से कम 10 कार्यकर्ता का नाम गिना दे कि बोचहा में बीजेपी का कार्यकर्ता कौन है पता नहीं, लेकिन हम टिकट के दावेदार है भैया। और कार्यकर्ताओं बेबी कुमारी से आप पूछिए तो उसके तो जबान पर कार्यकर्ताओं का घर माइंड में सेट है कि कहाँ किस कार्यकर्ता का है। वैसे लोगों को टिकट नहीं देंगे क्योंकि पैसा नहीं है।
बेबी कुमारी जनता और शीर्ष नेतृत्व बोल देता है तो बेचारी महिला दलित है, गरीब है, तो इसलिए चुप हो जाते हैं। लेकिन इस बार हम भूमिहार समाज बेबी कुमारी के साथ है कि जातीय, वहां पर लोग कहते हैं कि भाई धोबी का संख्या क्या है, तो सीधा बात है कि अगर धोबी का संख्या नहीं है तो हम भूमिहार है, लेकिन हमारी पहचान बेबी कुमारी, तो हमारा जात भी धोबी है। हाँ, हम 38,000 भूमिहार है, उस भूमिहार का जाति वहां पर धोबी है। तो बेबी कुमारी से अगर जिसको टक्कर लेना है तो इस बार आ जाए, बोझा की धरती माफ नहीं करने वाली है। आपको लग रहा है कि दलित होने की वजह से भी ये सब चीज हो सकती है? दलित होने की वजह से नहीं है, पूरा कहानी सुन लिया जाए। जनसंघ का वह दीपक जिसका चिराग सूख चुका था, तेल के बगैर जल रहा था, 2012 में जब बेबी कुमारी भाजपा ज्वाइन की तो हर घर से कार्यकर्ता बना और हर घर से में लगातार जो है मुखर होकर के विरोध होना शुरू हुआ। उस समय के तत्कालीन 45 साल के मंत्री, और सबसे ज्यादा उस समय आप निकाल लीजिए सर्वे, जो 14 में सदस्यता अभियान चला था उसमें सबसे ज्यादा सदस्य भाजपा का पूरे बिहार में वो छामे बना। उसके बाद 15 में चुनाव आता है तो कहा जाता है कि बेबी जी यह सीट गठबंधन में चला गया और लोजपा से टिकट मिलता है और फिर जो है लोजपा से सिंबल वापस हो जाता है। उसके बाद फिर निर्दलीय हम लोगों ने जिताया, चुनाव लड़ाया और निर्दलीय जिता करके विधायक बना करके भेजा। जब वो निर्दलीय विधायक सदन में पहुंची तो एक तरफ उनके साथ सारा सुख सुविधा और मंत्री बनने का, महागठबंधन का सरकार चूंकि 15 में बना था पहली दफा, तो सुख सुविधा के साथ उधर सारा मंत्री बनने तक का ऑफर था, उसको ठुकरा करके विरोध में बैठना पसंद की, भाजपा का साथ दी और भाजपा के साथ वो विरोध में बैठी महिला। उसके बाद 2020 का चुनाव आता है। 2020 के चुनाव में पुनः कहा गया कि यह सीट गठबंधन में चला गया और बेबी जी आप इस बार चुनाव नहीं लड़िए, आप चुनाव लड़िएगा हम वहां पे सीट हार जाएंगे। जब सीट हारने की बात होती है बेबी जी चुनाव नहीं लड़ते हैं और सीट जीत जाते, एनडीए का कैंडिडेट वहां पे विजयी होता है। फिर 2022 के उपचुनाव में आपको पता है कि वीआईपी अलग कैंडिडेट उतारा, हमारे कुछ नेताओं के द्वारा अभद्र टिप्पणी एक खास समाज के लोगों पर किया गया, जिसके वजह से वहां पे कुछ समाज अनवाइड हो गए। खुलासा मुझे बताइए, वहां भी लोग विरोध कर रहे हैं और विरोध इसी बात का है कि जो हम जिस विधायक को हम चाह रहे हैं उसका टिकट काटा जा रहा है, तो क्या लग रहा है भाजपा ऐसा क्यों कर रही है? भाजपा देखिए, भाजपा कुछ नहीं कर रही है, भाजपा में आज भी वह डिसिप्लिन बरकरार है, लेकिन भाजपा के डिसिप्लिन को वो नेता तोड़े हैं जो किसी दिन लालू यादव का चमचाई किया करते थे। भाजपा के डिसिप्लिन को उन्होंने तोड़ा है जो लालू यादव का में दलाली असूला करते थे। मैं नाम नहीं बोलूंगा, आप भी समझदार है, इतना हमारे व्यूअर्स को नहीं, आप व्यूअर भी समझदार है और आप अगर समझदार है, आप में अगर समझदारी नहीं है यह बात समझने की, तो यह पत्रकारिता करना आसान। मैं समझ रहा हूँ, हमारे व्यूअर्स को समझाइए। व्यूअर समझ रहे हैं, व्यूअर आपसे ज्यादा समझदार है आज कि हमको कौन चैनल देख। आप क्या करेंगे? आप दूसरा रास्ता क्या? दूसरा रास्ता निर्दलीय, जब 15 में हमने चुनाव जिता करके सदन भेजे हैं और फिर निर्दलीय चुनाव भेजेंगे। बीजेपी को दलीय या निर्दलीय जिता के भेजेंगे और बीजेपी को ही बेबी कुमारी सपोर्ट करेगी। आंदोलन क्योंकि बेबी कुमारी आरजेडी का मंत्री पद को ठुकरा के निर्दलीय हम लोग जिता के भेजे थे, टिकट दे के छीन लिया था, टिकट दे के छीन लिया था, फिर भी हम निर्दलीय जिता के भेजे थे। अच्छा, कुछ लोग वहाँ ये भी आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा पैसे से सीट बेच रही है। नहीं, यह शीर्ष नेतृत्व हमारा एक चरनी किसी से नहीं लेते हैं। भाजपा उनके कुछ मंत्री, उनके कुछ नहीं, कुछ दलाल जो आरजेडी में दलाली असूलने का आदत रह गया था, वो भाजपा में आकर के दलाली असूलते हैं। आरजेडी का हम नरेंद्र मोदी का कोई कहेगा कि शिकायत कर दीजिए, हम कर देंगे। नरेंद्र मोदी के नाम पर लोग बेचता है बीजेपी के टिकट को, सिंपल को जी। तो आप देख सकते हैं लोगों के अंदर नाराजगी है भाई सीट को लेकर। इससे पहले भी जो इनके फेवरेट विधायक उनको टिकट नहीं मिला, इस पर नाराजगी। इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के भाजपा कार्यालय में थी। आप देख रहे थे जूम इंडिया में।